नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में। आज हम पढ़ रहे हैं धम्मपद का अध्याय 8 सहसक वक्त, जहां बुद्ध हमें सिखाते हैं हजार व्यर्थ शब्दों से अच्छा है एक सार्थक वचन जो शांति लाए। सोचिए, हम हर दिन कितना बोलते हैं, लेकिन क्या हमारे शब्दों में कोई अर्थ है? क्या वे किसी को शांति दे पाते हैं? सहस्समपिचे वाचा अनत्तपद संहिता एकोत्थपदम सेयो यम सुत्वा उपसम्मति। हिंदी अर्थ: अगर कोई हजार व्यर्थ शब्द बोले तो उससे बेहतर है एक सार्थक वचन जिसे सुनकर मन शांत हो जाए। सहस्समपिचे गाथा अनत्तपद संहिता एका धम्म पदा सेयो यम सुत्वा उपसम्मति। हिंदी अर्थ: अगर कोई हजार श्लोक बोले जो किसी काम के न हो तो उनसे अच्छा एक श्लोक है जो सुनकर शांति मिले। दोस्तों, अब इसे एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझते हैं। भगवान बुद्ध के समय की बात है। सावित्री नगर में दो भाई रहते थे, महाधन और अल्पबुद्धि। महाधन धम्मपद के हजारों श्लोक रट चुका था। वो सभा में जाकर जोर जोर से श्लोक पढ़ता और दिखावा करता कि वो बड़ा ज्ञानी है। वहीं उसका छोटा भाई अल्पबुद्धि सिर्फ एक ही श्लोक जानता था, वही जो बुद्ध ने सिखाया था कि एक सार्थक वचन ही हजारों व्यर्थ शब्दों से उत्तम है। परंतु वो एक श्लोक को समझकर, जीवन में अपनाकर, ध्यान और करुणा के साथ जीवन जीता था। एक दिन दोनों भाई बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने सभा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, जो हजारों श्लोकों को रटकर भी उनका अभ्यास ना करे, वो श्रेष्ठ है, या वो जो एक श्लोक जाने पर भी उसे जीवन में उतारे? सभा मौन थी। तब बुद्ध ने उपदेश दिया, शब्दों की गिनती से नहीं, आचरण से बुद्धिमत्ता आती है। जैसे व्यर्थ बोलने वाला शोर करता है, लेकिन एक चुप साधक संसार को शांति दे सकता है। बुद्ध ने तब यही श्लोक 100 और 101 सुनाया, जो ऊपर पाली भाषा में अभी मैंने बोला और आपके स्क्रीन पर भी आया। ज्ञान रटना नहीं, जीना चाहिए। एक सच्चा वचन भी जीवन बदल सकता है। यो सहस्सम सहस्येन संगामे मानुषे जिने एकंच जयमत्तानम सवे संगाम जुत्तमो। हिंदी अर्थ: जो युद्ध में हजारों को जीत ले वो महान नहीं, बल्कि वो महान है जो स्वयं को जीत ले। अत्ता हवे जितम सेयो याचायम इतरा पजा अत्तदंतस्स पोषस्स निच्चम संयतचारिणो। हिंदी अर्थ: स्वयं पर विजय पाना दूसरों को जीतने से कहीं श्रेष्ठ है। जो आत्मसंयमित है वही सच्चा विजेता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस टॉपिक को एक मजेदार कहानी के जरिए और आसान बना देते हैं। एक समय की बात है, कौशल राज्य का एक वीर योद्धा था, राजकुमार वीरसंग। उसे अपने युद्ध कौशल और जीतों पर बड़ा गर्व था। उसने अनेक युद्धों में हजारों शत्रुओं को पराजित किया था। एक दिन वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने हजारों लोगों को पराजित किया है, क्या अब मैं संसार का सबसे बड़ा विजेता नहीं? बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, वीरसंग, तुमने शत्रुओं को जीता, लेकिन क्या तुमने अपने क्रोध, अहंकार और लोभ को भी जीता? राजकुमार चुप रह गया। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। युद्ध में तो कोई भी जीत सकता है, पर अंतर्युद्ध कठिन है और वही सबसे मूल्यवान है। इसके बाद बुद्ध ने श्लोक 102 और 103 का उच्चारण किया, जो ऊपर पाली भाषा में अभी मैंने बोला और आपके स्क्रीन पर भी आया। उस दिन के बाद से वीरसंग ने तलवार छोड़ ध्यान की राह पकड़ी और कालांतर में एक शांतिप्रिय भिक्षु बन गया। दोस्तों, हजारों शब्द बोलने से कोई लाभ नहीं यदि वे अर्थहीन और निरर्थक हों।
एक ऐसा सार्थक वचन जो सुनने वाले के मन में शांति लाए, वह हजारों शब्दों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जो युद्ध में हजारों को हरा दे, वह वीर है, पर उससे भी श्रेष्ठ वो है जो अपने मन, क्रोध, लालच और अहंकार को हरा दे। सच्चा विजेता वही है जो अपने ऊपर नियंत्रण रखे, जो मधुर बोले, नम्र रहे और संयम में रहे। दोस्तों, आज के समय में भी लड़ाइयां हो रही हैं। बाहर नहीं, सोशल मीडिया पर, घर में, विचारों में। न्यूज़ और चैट्स में हम रोज हजारों शब्द पढ़ते सुनते हैं, पर उनमें से कितना मन को शांति देता है? हर कोई जीत चाहता है। बोलो तो ऐसा बोलो जो किसी को सुकून, सच्चाई और संवेदना दे। कम बोलो, लेकिन असरदार बोलो। गुस्सा आए तो शांत रहना, लालच आए तो धैर्य रखना, जीत की जगह सच्चाई को चुनना, यही आधुनिक वीरता है। बड़े पद, पैसा या फॉलोअर्स से कोई महान नहीं होता। जो विनम्र, मित्रवत और मौन में भी गहराई लिए हो, वही सच्चा सुशोभित व्यक्ति है। बाहर की लड़ाइयां आसान हैं, लेकिन अपने भीतर के शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ को जीतना ही सच्ची वीरता है। जो स्वयं को जीत ले, वही असली योद्धा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाते बनाते रात के 2 बज गए हैं, और सच कहूं तो थकान नहीं, एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। क्योंकि आज बुद्ध की बातें चैनल ने 400 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आप सबका प्यार और विश्वास है, जो हमें हर दिन और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आपके एक एक कमेंट, एक एक शेयर हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। आप लोगों का ये साथ, ये समर्थन, हम सत्य और समझ के उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिसे बुद्ध ने दिखाया था। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।